हेलो दोस्तों, मैं न्यू ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो दोस्तों 2024 का पहला दिन जो होता है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आनंदमय होता है। और जितने भी कपल होते हैं, चाहे जितने भी फैमिली वाले होते हैं, वो सभी घूमने के लिए आज जाते हैं। आज कानपुर का ऐसा कोई जगह नहीं होगा जहाँ भीड़ नहीं लगा होगा। तो हम जा रहे हैं, आज का जो पहला दिन है उसको शुरुआत करेंगे आज बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के बाद। तो हम लोग जा रहे हैं दर्शन करने के लिए और आप सभी को भी इस वीडियो के माध्यम से दर्शन कराएंगे। और मेरे जितने भी यूट्यूबर भाई हैं और जो हमारे यूट्यूब सब्सक्राइब किए हो, जो नहीं किए हैं, जो मेरा वीडियो देखते हैं, सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामना। तो दोस्तों इस वीडियो में आज बहुत ही अनोखा और बहुत ही पवित्र मंदिर दिखाने के लिए जा रहा हूं। तो आप लोग दर्शन कीजिए, फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में। तो चलिए फिर यात्रा का शुरुआत करते हैं। और आपको मैं बता दूं कि आपके मैप में जाकर सिद्धनाथ टेम्पल जाजमऊ कानपुर लिखेगा तो जो सबसे पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करना है और उसके सहायता से आप सिद्धनाथ टेम्पल के पास पहुंच जाइएगा। चाहे कानपुर के किसी भी कोने से आप लोकेशन सेट करके आप जा सकते हैं। फिलहाल मैं नवस्था पुल होते हुए जा रहा हूँ और आपको ये जो दिख रहा है कानपुर शहर की ओर जाने के लिए एरो दिखा रहा है, तो यहाँ से आपको लेफ्ट नीचे की ओर जाना है। और ये रामादेवी चौराहा है, यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहता है। यहाँ से आप लखनऊ के लिए भी बस पकड़ सकते हैं। यहाँ से हर जगह की आपको बस मिल जाएगा, इलाहाबाद की भी बस मिल जाएगा। तो ये मेन चौराहा है। तो चलिए मैं फाइनली पहुंच गया हूं और ये श्याम गंगा तट घाट है। यहाँ पर बाइक लगाने की सुविधा है। और दिन जाइएगा तो आपको इतना भीड़ नहीं मिलेगा। आज नव वर्ष है, इसलिए आज यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। और मैं आपको चलिए बाबा सिद्धनाथ के बारे में विशेष बता दूँ, क्योंकि वीडियो छोटा है जिसके कारण मैं पूरी बात नहीं बता सकूँगा। तो थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ यहाँ से जुड़े हुए रहस्यमय कहानी को। सर्वप्रथम आपको बता दूं कि सिद्धनाथ मंदिर जो है कानपुर के जाजमऊ में स्थित है और मोक्षदायिनी मां गंगा के पावन तट पर स्थित सिद्धनाथ मंदिर का इतिहास जो है त्रेता युग से है। साथ ही आपको मैं यह भी बता दूं कि सिद्धनाथ मंदिर को द्वितीय काशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि राजा यताति द्वारा कराई गई खुदाई में सिद्धनाथ मंदिर का शिवलिंग प्राप्त हुई थी। भक्त बताते हैं कि प्राचीन काल में यहाँ लगातार 100 यज्ञ पूरे होने के बाद इस मंदिर को काशी के दर्जा मिल जाता, लेकिन 100वें यज्ञ के दौरान एक कौवा ने हवन कुंड में हड्डी डाल दिया, जिसके कारण 99 यज्ञ ही पूरे हो पाए, जिसके कारण इस पवित्र स्थल को द्वितीय काशी के नाम से पूरे जगत जानने लगे। साथ ही आपको यह भी बता दो कि सिद्धनाथ बाबा जाजमऊ के कोतवाल के रूप में भी पूजा जाता है। भक्त गंगा जल से महादेव का जल अभिषेक करते हैं और सुख समृद्धि का कामना करते हैं। सावन मास में मंदिर परिसर में विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। भक्त बेल पत्र और दूध दही से महादेव पर अर्पित करते हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दूं कि यहाँ के स्थानीय लोगों से कुछ पूछताछ के दौरान यह पता चला है कि यहाँ शिवलिंग की खुदाई 2 बार हुआ, जिसमें मैं आपको बता दूं कि 2 बार शिवलिंग का खुदाई हुआ, मगर यहाँ का शुरू और अंत इस शिवलिंग का आज तक नहीं पता चला। यह भी एक रहस्यमय है। तो चलिए हम मुख्य द्वार पर पहुँच चुके हैं और आपको मैं दर्शन करवाता हूँ। आज 9 वर्ष है, जिसके कारण भक्त की संख्या काफ़ी है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ अक्सर भीड़ लगा रहता है और सोमवार को और भी भीड़ लगा रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बाबा भोलेनाथ को सोमवार को सभी भक्तगण पूजते हैं और बेलपत्र पूजा करके अपने लिए सुख समृद्धि का कामना करते हैं। और बाबा भोलेनाथ इतने भोले दानी हैं कि सभी का मनोकामना भी पूरा करते हैं, चाहे वो राक्षस ही क्यों न हो, चाहे वो भूत प्रेत ही क्यों न हो, क्योंकि ये देवों के देव महादेव है और ये सबके लिए बराबर हैं। तो मैं आपको बता दूं यहाँ भक्तगण जितने भी हैं वो श्रद्धापूर्वक बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए लाइन में खड़े हुए हैं। और चलिए मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर बाबा भोलेनाथ का अगर दर्शन अच्छी तरह से करना है तो आपको जैसे 9 वर्ष हो गया या फिर सावन मास हो गया या फिर सोमवार हो गया, ये सब दिन अगर छोड़कर आप अन्य दिन अगर जाते हैं बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए तो आराम से आपको दर्शन हो जाएगा। और आप श्रद्धापूर्वक आप बाबा भोलेनाथ का बगल में माँ गंगा का जल प्रवाहित है, वहाँ से आप लेकर यहाँ जल का अभिषेक कर सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ बगल में जितने भी दुकान है उसमें से आप दूध दही लेकर बाबा भोलेनाथ का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। और मैं आपको ये भी बता दूँ यहाँ पर और भी भगवान का मूर्ति स्थापित किए गए हैं, वहाँ भी आप पूजा कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं विष्णु भगवान, राम दरबार, उसके बाद आप देख सकते हैं सूर्य नारायण भगवान, उसके बाद आप गणेश भगवान का भी आप देख सकते हैं, माँ दुर्गा का भी यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है। और हम सब जानते हैं कि गजानन को हर मंदिर में स्थापित किया जाता
जाता है, क्योंकि सर्वप्रथम इनका ही पूजा होता है, उसके बाद ही अन्य देवता का पूजा किया जाता है। तो चलिए मैं आपको मंदिर के आसपास का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ और कैसा यहाँ का दृश्य है वो भी मैं आपको बता दूँ। अगर आप इस समय जाते हैं तो माँ गंगा का ये जो जल है कम मात्रा में आपको मिलेगा। अगर आप जब बारिश के समय अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो आप सीढ़ी देख रहे हैं यहाँ तक माँ गंगा का जल आ जाता है, जिसके कारण भक्तगण जो है आप यह भी देख रहे हैं, यहाँ पर आप नीचे की ओर आप देख रहे हैं भक्तगण जा रहे हैं, चाहे नाव से इधर से उधर आप जा भी सकते हैं। मगर जब आप वर्षा के समय आइएगा तो इसी तरह से आपको जल आपको पूरा लबालब मिलेगा, जिसके कारण आप जाने से भी कतराइएगा और ना उस पार भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नाव का सेवा कम उपलब्ध रहता है उस समय। और आप देख सकते हैं कि वर्षा के समय का यह एक दृश्य है और जितने भी भक्तगण होते हैं वो इस सीढ़ी पे आकर माँ गंगा का जल लेकर या छिड़काव कर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। तो चलिए मैं आपको इसी से सटे हुए थोड़ा दूर हटकर लगभग 2 किलोमीटर के दायरा में एक टीला बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप जाइएगा तो यहाँ चढ़ने में थोड़ा सा कष्ट का सामना करना पड़ेगा और आप जाइएगा तो यहाँ पर ऐसा सोल वाले जूता या फिर चप्पल पहन के जाइएगा जिससे यहाँ पर पकड़ बना रहे। अगर स्लिप करेगा तो आप गिर भी सकते हैं और चोट भी लगेगा, क्योंकि यह ऊंचाई पर है और चढ़ने का ठीक तरह से कोई जगह नहीं है। तो ये कि आप नहीं भी जाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ इतनी गंदगी है आसपास में कि आपको जाने का भी मन नहीं करेगा। फिर भी मैंने मन मार कर गया और यहाँ पर फाइनली मैं चढ़ाव किया और चढ़ने के बाद ये एक नज़ारा आप देख सकते हैं, ये आसपास का है। और ये जो आप पुल देख रहे हैं ये उन्नाव पुल है, इसी से आप उन्नाव की ओर आप जा सकते हैं, यही वो पुल है। और ये टीला का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने के लिए आए हैं वो सब भी आए हुए हैं इस टीला के ऊपर घूमने के व्यू से। उन्हीं में से मैं भी आया हूँ इस टीला पर घूमने के व्यू से और 2-4 सेल्फी भी ले लेता हूँ। और मैं चलिए आपको आसपास के इलाके का व्यू दिखाता हूँ कि कितने घनी आबादी के साथ यहाँ पर लोग निवास करते हैं और आसपास का आपको दृश्य भी दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ यह ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट किसी धांसू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय श्री राम।